चलिए भैया, कल हम लोग जो सीखे थे आपका इनइक्वलिटी यानी कि बृहत और लघु का जो टॉपिक है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। बेसिक आपको सिखा चुके थे। बेसिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो फैमिली मेंबर थे, इनको उम्मीद है आप पढ़े भी होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे ना। अगर इसके पहले वाली क्लास नहीं पढ़े हो तो पहले उसको पढ़ लो, तभी समझ में आने वाला है। अब दो फैमिली मेंबर में फर्स्ट फैमिली मेंबर एंड सेकंड फैमिली मेंबर। फर्स्ट फैमिली मेंबर में आपको याद रखना है ग्रेटर देन आर इक्वल। मेरे साथ बोलो, ग्रेटर देन आर इक्वल। फिर सेकंड फैमिली मेंबर में क्या करना है? लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल और इक्वल। यानी कि 3 फर्स्ट फैमिली मेंबर और 3 सेकंड फैमिली मेंबर में टोटल 6 फैमिली मेंबर हमें पढ़ने थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कल जो हम लोग पढ़े थे उस पर एक रिवीजन देते हैं, उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। एक रिवीजन दे देते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या थे, मान लो हमें बी से ई जाना है। कहाँ जाना है? बी से ई। तो सबसे पहले बी से ई के लिए रास्ता ढूंढो। बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो बी से जाओगे सी, सी से जाओगे डी, डी से जाओगे ई। तो बी से सी गए, हमें क्या मिल गया? इक्वल। सी से डी गए, हमें मिल गया ग्रेटर देन। डी से ई गए, ग्रेटर देन आर इक्वल मिल गया। अब बताओ, इस फैमिली मेंबर में दादाजी हैं, पिताजी हैं और आप हो। फिर से देखो, इस फैमिली मेंबर में दादाजी, पिताजी, आप तीनों लोग मौजूद हैं। अगर तीनों लोग हैं तो इंपॉर्टेंस किसको देते थे? बोलो फटाफट, इंपॉर्टेंस किसको देते थे? तो आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस तो दादाजी को दिया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंस दादाजी को दिया जाएगा, बड़े वाले को दिया जाएगा, तो यहाँ पे दादाजी हैं। और इसमें किसको दिया गया? तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो दादाजी को दिया गया। अच्छा, दादाजी को दिया गया तो सही होगा या गलत? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले पे चेक करते हैं। हमें ए से डी जाना है। सबसे पहले ए से डी के लिए रास्ता ढूंढो। ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ए से बी जाएंगे और ए से बी जाएंगे, सिंबल मिल गया ग्रेटर देन। बी से सी जाएंगे, सिंबल मिल गया इक्वल। और सी से डी जाएंगे तो सिंबल मिल गया ग्रेटर देन। अब बताओ, दादाजी हैं और आप हो, दादाजी हैं आप हो, कौन कौन है? दादाजी और आप, दो ही लोग तो हो, दादाजी और आप। अब बताओ इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो आप कहोगे दादाजी को दे दो, मुझे इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या किया? दादाजी को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन यहाँ पे तो पिताजी को दे दिया गया, जबकि पिताजी तो हैं ही नहीं। आप हो, दादाजी हैं, आप हो, दादाजी हैं, पिताजी तो है ही नहीं। इंपॉर्टेंस पिताजी को कैसे दे सकते हैं? एक गलत है। तो यहाँ तो इन दोनों में पहला सही हो गया। अब चर्चा करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला भैया देखो, सी से ई जाना है। ढूंढो सी कहाँ पे है, तो आपको तुरंत दिखा सी, और यहाँ पे दिखा क्या? ई। सी से ई। अब इस प्रकार के प्रश्न देखने के बाद आपको कुछ होना चाहिए, है ना। कुछ आपको होना चाहिए, तुरंत फील आना चाहिए और फटाफट आंसर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका बताओ सही होगा गलत। थर्ड वाला राइट होगा रॉन्ग? आर या डब्ल्यू लिख दो, राइट होगा या रॉन्ग होगा, फटाफट बताओ। सी से ई जाएंगे, तो सी से ई जाएंगे तो सबसे पहले सिंबल क्या मिल गया? ग्रेटर देन। फिर ई से ग्रेटर देन आर इक्वल। हमें 2 सिंबल मिले, एक तो पिताजी, दूसरे दादाजी। पिताजी दादाजी यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल, 2 सिंबल मिल गए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी यानी कि बड़े वाले स्टेप पे, और दादाजी यानी कि बड़ा वाला ही तो स्टेप यहाँ पे है। सही होगा या गलत? सही होगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लिसिट, नॉट सेकेंड। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लिसिट, नॉट सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रिवर्स को कैसे पढ़ें। कोई भी सिंबल होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे पढ़ें, रिवर्स साइड से कैसे पढ़ें, और बहुत ईजी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखो, आपके पास एक कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सिंबल ढूंढना है। सिंबल भैया ढूंढना है, लेकिन रास्ता तो पता कर लो, रास्ता तो पता कर लो कहाँ से कहाँ जाना है। अब जरूरी थोड़ी ना हर बार आप घर से कोचिंग ही जाओगे, कभी कोचिंग से घर भी तो आओगे, है ना। हर बार जरूरी थोड़ी ना है कि आप घर से कोचिंग जाओगे, कोचिंग से वापस भी तो आना है। यहाँ पे टी से क्यों जाना है? अभी तक तो हम सीधे सीधे जा रहे थे, अब हमें रिवर्स आना है। क्या आना है? रिवर्स आना है। हमें टी से क्यों आना है? क्यों यहाँ पे है, टी यहाँ है, लेकिन यहाँ से यहाँ आना है इस साइड। तो देखो, टी से एस आओगे, एस से आर आओगे, आर से क्यू आओगे।
तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से समझना है कि जब भी हम अपोजिट पढ़ेंगे सिंबल को बदलते जाओ, अपोजिट पढ़ेंगे तो सिंबल को बदलते जाओ। टी से एस पढ़ेंगे सिंबल को बदल दो। ए आपका क्या है, ग्रेटर देन बदलता है लेस देन में, ग्रेटर देन आर इक्वल बदलेगा लेस देन आर इक्वल में, इक्वल बदलेगा इक्वल में। अब बताओ, एक ग्रेटर देन है, सिंबल बदलेगा किस में भैया, तो लेस देन में। इक्वल बदलेगा तो इक्वल, कोई दिक्कत है ही नहीं। आर से क्यू आओगे, अब एक ग्रेटर देन आर इक्वल है, बदल के लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। अब हमें सिंबल क्या मिल गया भैया, तो हमें सिंबल मिल गया एक लेस देन, इक्वल और लेस देन आर इक्वल, ये सिंबल मिल गए। अब बताओ, पुनः वही कहानी फिर से दोहराएगी। दादाजी पिताजी आप, दादाजी पिताजी आप, कितने सिंबल होंगे, सेकेंड फैमिली मेंबर में कितने सिंबल आप कहोगे, 3 सिंबल होंगे। दादाजी पिताजी आप, दादाजी पिताजी आप, इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो आप कहोगे इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को। यहाँ किसको दिया गया, दादाजी को। तो सही होगा या गलत, बोलो फटाफट, सही होगा गलत, सही होगा ना। इसको भी चेक करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापो फटाफट, तब तक मैं रास्ता बनाता हूँ आपके लिए। अब बताओ, एस से क्यों जाना है, एस से क्यों जाना है, तो एस से आर आओगे, आर से क्यों आओगे, पुनः हमें अपोजिट आना है। और जब भी रिवर्स आते हैं, दिमाग में सेट हो रहा है ना, दिमाग में साथ ही साथ बोलो, 1 वे नहीं 2 वे है पाथ, 1 वे नहीं 2 वे है पाथ। आपस में करनी है परस्पर बात, तभी आपको समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। जिस प्रकार ड्राइवर, कोई गाड़ी चालक रास्ता बार बार वो गाड़ी चलाता है तो उसको रास्ता याद हो जाता है, इसी प्रकार आप बार बार बोलोगे तो आपको मुद्दे याद हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप बार बार बोलो। फिर से मेरे साथ बोलो, जब भी हम रिवर्स पढ़ते हैं तो सिंबल को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। लेस देन का अपोजिट ग्रेटर देन का अपोजिट लेस देन आर इक्वल का अपोजिट ग्रेटर देन आर इक्वल का अपोजिट लेस देन आर इक्वल, और इक्वल का अपोजिट इक्वल ही होता है। अब पुनः आओ, कहानी वहीं से दोहराएगी। क्यू से एस, क्यू से आर आओगे, अपोजिट पढ़ोगे, इक्वल का अपोजिट इक्वल हो जाएगा। आर से एस आओगे, आपको सिंबल मिला ग्रेटर देन आर इक्वल, बदलेगा लेस देन आर इक्वल में। हमारे पास 2 सिंबल हैं, लेस देन आर इक्वल और इक्वल। अब बताओ, इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको दें, लेस देन आर इक्वल और इक्वल में से इंपॉर्टेंस किसको दें, तो आप कहोगे इंपॉर्टेंस देंगे किसको भैया, लेस देन आर इक्वल। किसको देंगे, लेस देन आर इक्वल। और यहाँ किसको दिया गया, लेस देन आर इक्वल। सही होगा गलत, सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इम्प्लिसिट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इम्प्लिसिट, दोनों आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और फटाफट इसका आंसर दो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको पुनः वही कहानी, पुनः वही काम करना है। अब सी से ए जाना है, सी से कहाँ जाना है, ए, तो सी यहाँ पे है, ए यहाँ है। सी से बी आओगे, बी से कहाँ आओगे भैया, सी से बी, बी से ए। अब सी से जब अपोजिट आएंगे, सिंबल को अपोजिट करेंगे, इक्वल का अपोजिट इक्वल। इसी प्रकार लेस देन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब हम यहाँ दोनों सिंबल को लिख लेते हैं, और जब दोनों सिंबल को लिखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन है, दादाजी और आप, दादाजी और आप, दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, दादाजी को देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस पिताजी को दिया गया, जबकि पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। अब बताओ, दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस दादाजी को देना था और बीच में पिताजी को बुला लिए, जबकि पिताजी तो है ही नहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल में, एक ग्रेटर देन आर इक्वल है ही नहीं, केवल ग्रेटर है और इक्वल है। ग्रेटर देन है और इक्वल है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल आ ही नहीं सकता, और यहाँ पे तो इसी को इंपॉर्टेंस दिया गया। बताओ सही होगा या गलत, आप कहोगे गलत होगा, तुरंत हमने इसको गलत काट दिया। आते हैं दूसरे नंबर पे, ई से बी जाना है। कहाँ भैया, ई से बी, तो रास्ता बनाओ। ई से कहाँ जाओगे, डी जाओगे, डी से सी जाओगे, सी से बी जाओगे। अब अपोजिट करते चलो, यहाँ पे सिंबल देखो, अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन का अपोजिट ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल का अपोजिट ग्रेटर देन आर इक्वल, और इक्वल का अपोजिट तो इक्वल होगा, है ना। ई से हम बी पहुंच गए, सिंबल नोट कर लो, ग्रेटर देन आर इक्वल और इक्वल, तीनों सिंबल को हमने लिख लिया। अब बताओ, इन तीनों सिंबल में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो आप कहोगे इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को, बड़े वाले को, यानी कि ग्रेटर देन को। और इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, आप कहोगे ग्रेटर देन को दिया गया। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट, क्या होगा भैया, ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट। बात आई समझ में। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, उम्मीद है इसको समझ गए होंगे, लेकिन एक प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और फटाफट इसका आंसर दो। यहाँ पे कथन दिया गया और दो निष्कर्ष आपके सामने, बताओ निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। सबसे पहले अब आपको ढूंढना है रास्ता। पहला काम क्या है, प्रश्न में देखने के बाद जब कुछ हो उससे पहले ही आप क्या कर लो, रास्ता ढूंढ लो। हमें W से Y जाना है या Y से W डिसाइड करो, तो W से Y जाना है। अब W यहाँ, Y यहाँ, W से X पहुंचोगे, X से Y पहुंचोगे। अच्छा, जा रहे हो सीधे सीधे तो क्या सिंबल अपोजिट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो क्या मिला, इक्वल मिला, और क्या मिला, लेस देन मिला। इक्वल और लेस देन में इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस देंगे लेस देन को, यानी कि दादाजी को। इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? लेस देन को। सही होगा या नहीं? बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट इम्प्लिसिट हो गया। बात आई सेकेंड की, तो सेकेंड पे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। सेकेंड पे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड पे भी चर्चा कर लेते हैं। हमें जाना है Z से X। कहां जाना है, फिर से मेरे साथ बोलो, कहां जाना है? Z से X। Z से X ढूंढो कहां है। सबसे पहले Z यहां, X यहां। Z से Y, Y से X। अपोजिट आ रहे हो या नहीं? बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं, क्योंकि Z से X जाना है, X से Z नहीं जाना है, Z से X आना है। तो हमें सबसे पहले Z से Y जाना है, और Z से Y जाएंगे तो सिंबल को करेंगे अपोजिट। क्या करेंगे? अपोजिट। मेरे साथ बताओ, लेस देन आर इक्वल। लेस देन आर इक्वल किस में चेंज होगा? आप कहोगे ग्रेटर देन आर इक्वल में। और जो ये लेस देन है किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में हो जाएगा। तो हमारे पास कितने सिंबल मिल गए? दो सिंबल मिल गए। कौन कौन से सिंबल मिल गए? एक तो ग्रेटर देन मिल गया, दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल मिल गया। एक ग्रेटर देन मिल गया, दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल मिल गया। इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो आप कहोगे सर पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं। समस्या तो गंभीर है, पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, इंपॉर्टेंस किसको दें? तो भैया इंपॉर्टेंस तो देना पड़ेगा दादाजी को। किसको देना पड़ेगा इंपॉर्टेंस? दादाजी को देना पड़ेगा। आपके मन में आ रहा होगा पिताजी को दे देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। दादाजी हैं तो दादाजी को ही देना पड़ेगा। अब दादाजी को इंपॉर्टेंस दिया गया, बिल्कुल दिया गया, तो क्या हो जाएगा? दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। अब बताओ, बोथ इम्प्लिसिट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इम्प्लिसिट, दोनों निष्कर्ष सही हैं। दिए गए कथन के अनुसार दोनों भी निष्कर्ष सही हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर दिक्कत ना हो तो हम लोग बढ़ते हैं कंडीशन ब्लॉक वाली सिचुएशन पे। बात आई समझ में? इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट कि इतनी बातें समझ आ गई है। अब चाहे सीधा पढ़ना हो, चाहे उल्टा पढ़ना हो, चाहे रिवर्स पढ़ना हो, चाहे फॉरवर्ड पढ़ना हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी ना? तो बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टाइप पे, इसके कंडीशन ब्लॉक वाले केस पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और कथन आपके सामने है, और फटाफट यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं और इसका आंसर आप फटाफट बताइए कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले हमें देखो कहाँ जाना है, B से W जाना है। B से W जाना है तो हम B से W के लिए रास्ता ढूंढेंगे। B तो यहाँ है, W यहाँ है, तो B से कहाँ जाओगे? Y, Y से D, D से W। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, सिंबल नोट कर लो फटाफट। और मैं बताने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि आप सीख चुके हो। यहाँ पे सिंबल क्या आ गया? फटाफट नोट करो। यहाँ सिंबल क्या आ गया? आप कहोगे सिंबल मिला आपको इक्वल, और यहाँ पे मिला ग्रेटर देन आर इक्वल, और यहाँ पे मिल गया लेस देन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दो फैमिली मेंबर एक साथ होते हैं, अब बताओ आपके मान लो पड़ोसी के घर में आप डेली डेली जा रहे हो, पड़ोसी के घर में आप डेली डेली जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो क्या होगा? ज़्यादा दिन जाओगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा होगा ना, और झगड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रकार जब एक ही रास्ते में दो परिवार के सदस्य मिल जाए, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको रिलेट कर लो ताकि आप समझ पाओ। जब एक ही रास्ते में दो परिवार के सदस्य मिल जाए, फर्स्ट फैमिली मेंबर, सेकेंड फैमिली मेंबर, फर्स्ट फैमिली मेंबर, सेकेंड फैमिली मेंबर, पहला परिवार, दूसरा परिवार, पहला परिवार, दूसरा परिवार। मेरे साथ बताओ, पहला परिवार फर्स्ट फैमिली मेंबर क्या क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल। सेकेंड फैमिली मेंबर लेस देन आर इक्वल, और इक्वल। दो फैमिली मेंबर, अब किसी भी रास्ते में अगर दो फैमिली मेंबर आ जाते हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी रास्ते में जाते समय दो फैमिली मेंबर एक साथ आ जाएंगे तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। वहां पे कोई भी निष्कर्ष 100% नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे बताओ, दो फैमिली मेंबर आए कि नहीं? आप कहोगे सर इक्वल को देख के तो नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। इक्वल को देख के नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे मिल गया ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ पे मिल गया लेस देन।
ए फर्स्ट फैमिली मेंबर ए सेकेंड फैमिली मेंबर पता चल गया, और जब फर्स्ट फैमिली मेंबर सेकेंड फैमिली मेंबर आपस में मिलते हैं तो कंडीशन हो जाती है ब्लॉक, और जब कंडीशन ब्लॉक होगी तो कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं होगा। तो क्या ये निष्कर्ष सही होगा? आप कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन ब्लॉक हो गई। मेरी बात समझ आई ना? फर्स्ट फैमिली मेंबर सेकेंड फैमिली मेंबर जब मिलेंगे, चाहे एक ही सदस्य बीच में आ जाए, चाहे एक ही सदस्य बीच में आ जाए, तुरंत कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। कंडीशन ब्लॉक हुई या नहीं? कहोगे सर बिल्कुल हो गई, और कंडीशन ब्लॉक होती है तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। फिर आ जाओ, डी से एन जाना है। डी से एन ढूंढो, कहाँ है भैया? डी यहाँ है, एन यहाँ है, तो डी से जाओगे डब्ल्यू, डब्ल्यू से जाओगे एम, एम से जाओगे एन। सिंबल नोट कर लो, अब मैं बताने वाला नहीं इसको ना, आप फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए? आपके पास सिंबल कौन कौन सा मिला? सिंबल मिला सर कौन कौन सा सिंबल? लेस देन, लेस देन, लेस देन आर इक्वल, लेस देन, लेस देन, लेस देन आर इक्वल। अब मुझे बताओ, ये तो पहले ही सीख चुके हो, लेस देन और लेस देन आर इक्वल में इंपॉर्टेंस किसको देंगे? दादाजी, दादाजी और पिताजी। तो इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को। किसको देंगे? दादाजी को। और यहाँ पे किसको दिया गया? दादाजी को ही तो दिया गया। सही होगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सही है। ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट केवल निष्कर्ष 2 निहित है। बात आई समझ में? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट निष्कर्ष देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन देख के बताओ निम्न में से कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है। फटाफट इसका आंसर दो। सबसे पहले देखो, पी से जी जाना है, और पी से जी जाने के लिए पी से रास्ता ढूंढो। पी से जी जाने का, तो P यहाँ है, G यहाँ है। P से जाओगे R, R से जाओगे N, N से जाओगे G, और P से जब R जाना है तो सिंबल मिला इक्वल, यहाँ मिला ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ मिला लेस देन। अब मुझे बताओ इन तीनों सिंबल में इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल और लेस देन में, अब बताओ दोनों फैमिली मेंबर आए या नहीं? और मैंने बताया जब 2 फैमिली मेंबर आते हैं एक साथ तो कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। जब 2 फैमिली मेंबर आते हैं एक साथ तो कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। याद हुआ या नहीं? जब 2 फैमिली मेंबर आते हैं एक साथ तो कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। कंडीशन ब्लॉक होगी? बिल्कुल होगी। सही होगा? नहीं होगा। अब देखो, Q से N, इतनी बातें समझ आई? Q से N जाना है, ढूंढो भैया Q तो यहाँ है, N यहाँ है, रास्ता बनाओ। Q से P, P से R, R से N। Q से N जाना है तो सिंबल क्या मिला? फटाफट देखो, यहाँ पे मिल गया आपको ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ मिल गया इक्वल, और यहाँ मिल गया क्या भैया? यहाँ भी मिल गया आपको ग्रेटर देन आर इक्वल। मुझे बताओ ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल में इंपॉर्टेंस किसको दे दें? किसको दे दें? आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस तो पिताजी को ही देना है, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल को ही देना है। यहाँ पे किसको दिया गया? यहाँ पे दिया गया ग्रेटर देन आर इक्वल को। क्या 2 फैमिली मेंबर इसमें नजर आए? नहीं नजर आए। जब 2 फैमिली मेंबर नजर नहीं आए और इंपॉर्टेंस देना है पिताजी को, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल को, और यहाँ भी दिया गया, तो क्या हो जाएगा? ये सही। दूसरा सही हुआ या नहीं? सबका सही हुआ ना? अब आते हैं तीसरे पे, G से S के लिए रास्ता ढूंढो, और फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापो कि क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दो। G से S, तो क्या करना है भैया? G से S के लिए रास्ता ढूंढो। G से जाओगे E, E से जाओगे S, G से जाओगे E, E से जाओगे S, तो यहां मिल गया आपको ग्रेटर देन आर इक्वल, कॉमा लगाओगे और मिल गया क्या? ग्रेटर देन। मुझे बताओ ग्रेटर देन आर इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल और ग्रेटर देन, यानी कि पिताजी दादाजी दोनों लोग हैं, पिताजी दादाजी दोनों लोग हैं। इंपॉर्टेंस किसको दो? तो मन में तो आएगा पिताजी को इंपॉर्टेंस दे ही देते हैं, है ना? इस बार मेरे हाथ में पावर है, पिताजी को इंपॉर्टेंस दे ही देते हैं। तो आपके हाथ में पावर है तो आपके देने से इंपॉर्टेंस थोड़ी ना दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? एग्जामिनर के भी हाथ में है, नंबर तो उसके हाथ में है, तो वो किसको देना चाहेगा? वो तो दादाजी को ही इंपॉर्टेंस देना चाहेगा। अब दिक्कत तो बहुत आई, जब एग्जामिनर दादाजी को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो हमें भी देना है, क्योंकि हमें लेना है नंबर उससे। क्या लेना है? नंबर। तो हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को, और यहाँ भी इंपॉर्टेंस दिया गया दादाजी को। सही होगा गलत? आपको कि सर बिल्कुल सही होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हुआ? सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट नॉट फर्स्ट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट नॉट फर्स्ट। देखो समझने को तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है इनइक्वलिटी में, है ना? तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है, लेकिन वो आपके पेट के सिलेबस में नहीं है। जब मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी या जीडी के उसमें अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करूंगा
अगर वहाँ पे कुछ % चांस रहेगा कि इनइक्वलिटी के प्रश्न वहाँ जीडी में या यूपी पुलिस में तो आता है, यूपीएसआई में आता है, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पेट पे, तो पेट के लिए बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। बाकी जो लघु और बृहद पे तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, राम श्याम से बड़ा है, मोहन सुरेश से छोटा है, गणेश दिनेश से बड़ा है, इन सब पे हम लोग प्रश्न पे कल चर्चा करेंगे। यानी कि वो भी एक बृहद और लघु का ही पार्ट है, जैसे कि इनइक्वलिटी, समझ रहे हो। लेकिन इनइक्वलिटी में बस आपको इतना ही पढ़ना था जितना कि मैंने आपको सिखा दिया। बाकी इनइक्वलिटी में बहुत कुछ है अभी सीखना, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो सिखा के क्या करें, समझ रहे हो ना। अभी टारगेट करो अपने सिलेबस पे। अब मान लो आप तैयारी कर रहे हो सपोज डेट कांस्टेबल की, आपको जीएस पढ़ाया जाए, आईएएस लेवल की, पीसीएस लेवल की, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा और आप इतना ज़्यादा पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टारगेट देखो और टारगेट के अकॉर्डिंग अपना, जैसे आपका जो गोल है, सबसे पहले सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाएगा भैया, आप अपना सिलेबस देखो और सिलेबस को कंप्लीट करो, उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करो, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि टाइम बच गया है तो आप चलो आईएएस का भी पढ़ लेते हैं, पीसीएस की भी पढ़ लेते हैं और तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, तो आपसे फिर नहीं हो पाएगा। आप अपने ही सिलेबस को टारगेट करो, उसी को 2-3 बार कंप्लीट करो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा हंसते हंसते। तो बिना डिले के हुए क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है इन सबको समझ गए होगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।